नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में बहुत काम किया है और हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद अहम देशों में जो टीम इंडिया गई थी उसका नेतृत्व शशि थरूर को सौंपा गया था। लेकिन शशि थरूर एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। राहुल गांधी हाल में ही केरल दौरे पर गए थे। उस दौरान शशि थरूर भी उनके साथ मंच पर मौजूद थे, लेकिन शशि थरूर के नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। इससे माना जा रहा है कि शशि थरूर बहुत आहत है। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि शशि थरूर इसको लेकर पार्टी के भीतर बातचीत करने की भी तैयारी में है। और शशि थरूर को लेकर 1-2 साल से कई तरह की अटकलें चल रही हैं। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उन्होंने जो स्टैंड लिया उसको देखने के बाद कांग्रेस के भीतर ही वो अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शशि थरूर का लगातार ये दावा है कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कभी कोई बात नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे देश के लिए जो अच्छा है उसका हमने पक्ष रखा है वैश्विक स्तर पर। और वो जो जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी इंडिया फर्स्ट की वकालत करते थे और यही बात शशि थरूर कह रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे कि हमारे लिए हमारे देश पहले होनी चाहिए, देश की सुरक्षा पहले होनी चाहिए, और मैं आज वही कर रहा हूं। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस के भीतर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव वही लड़े थे अध्यक्ष पद को लेकर। तब एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो गांधी परिवार का आधिकारिक कैंडिडेट है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वो खड़गे ही हैं। और उस दौरान भी शशि थरूर ने कई आरोप लगाए थे कि उन्हें डेलीगेट्स के नाम तक नहीं दिए गए थे। तो कई चीज़ें हैं जो शशि थरूर को लेकर 1-1.5 साल में कांग्रेस के भीतर चल रही हैं। और शशि थरूर का जो एक फ्रेंडली जो बिहेवियर बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है उससे भी कई सारी चीज़ें और अटकलें जन्म ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों, इस बार नहीं, इससे पहले जब वो केरल के दौरे पर गए थे तो मंच पर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शशि थरूर से गर्मजोशी से मुलाकात की, उनका जिक्र भी किया। तो लेकिन राहुल गांधी जब गए थे तो शशि थरूर का कोई जिक्र नहीं हुआ। इससे शशि थरूर आहत बताए जा रहे हैं। ये सब तब हुआ है जब केरल में 1 से 1.5 महीने बाद चुनावों की घोषणा हो जाएगी। और केरल में मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ होता है। एलडीएफ में लेफ्ट का गठबंधन है, जबकि यूडीएफ का नेतृत्व जो है वो कांग्रेस के हाथों में रहता है। शशि थरूर केरल की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का एक वर्ग और खास करके राहुल गांधी के करीबी नेता को लेकर कहा जाता है, जिसमें केसी वेणुगोपाल है जो कांग्रेस के संगठन महासचिव भी हैं, कि वो भी केरल को लेकर एक अलग रणनीति रखते हैं और राहुल गांधी के वो करीबी भी हैं, इसलिए लगातार उनका पक्ष जो है वो मजबूत होता है। देखना होगा शशि थरूर की नाराज़गी क्या बीजेपी या जो विपक्ष है कांग्रेस के विरोधी पार्टी, क्या उसको फ़ायदा देता है, या कांग्रेस ये साबित करने में सफल हो जाती है कि शशि थरूर की जो नज़दीकियां हैं वो हाल फिलहाल के दिनों में बीजेपी से बढ़ रही है। चुनाव है तो शशि थरूर अगला कौन सा कदम उठाते हैं ये हम सबको निगाहें रखनी होगी, क्योंकि शशि थरूर सिर्फ एक बार नहीं कई मसलों पर संसद में भी बोलना चाहते थे, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें मौका नहीं दिया गया। ऐसे भी कई आरोप शशि थरूर ने लगाए हैं, हालांकि खुलकर उस तरीके से नहीं लगाए हैं, लेकिन खबरें जो छन के मीडिया में आती है उसको लेकर कई तरह की बातें चर्चाओं में रहती है। तो देखना दिलचस्प होगा केरल चुनाव से पहले शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के भीतर एक टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शशि थरूर जो राष्ट्र प्रथम वाली नीति है शशि थरूर की, उसको लेकर शायद कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस में जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं केरल को लेकर है, जबकि शशि थरूर को लेकर भी कहा जाता है कि वो भी केरल में एक बड़ा पद चाहते हैं। तो देखना होगा आगे क्या होती है। हमारी नज़र केरल पर लगातार बनी रहेगी, शशि थरूर पर बनी रहेगी, और कांग्रेस की खबरें तो हम बताते ही हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात भी हम आपको बता दें कि बीजेपी का केरल में कुछ भी दांव पर नहीं लगा है। सबको पता है कि केरल में यूडीएफ बनाम एलडीएफ का मुख्य मुकाबला है। बीजेपी थर्ड पार्टी है जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी केरल में अभी स्थापित होना चाहती है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक केरल में अपना दमदार जो प्रचार है उसकी शुरुआत कर चुके हैं।
लेकिन केरल को लेकर कांग्रेस को क्या करना है उसकी बैठक अभी कांग्रेस में शुरू हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव कांग्रेस किस तरीके से आज की स्थिति में लड़ रही है। बीजेपी जिसका कुछ भी केरल में दांव पर नहीं है, उसने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, उसके प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। विनोद तावड़े जिन्होंने हाल में ही बिहार में चुनाव जितवाया था भाजपा को, वो केरल के प्रभारी बन गए हैं। सब कुछ साफ हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़बरदस्त तरीके से चुनावी रैली कर चुके हैं, पॉलिटिकल सभा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी बैठक ही कर रही है कि हमें आगे करना क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कांग्रेस को समझना होगा और पार्टी एकजुट कैसे रहे उसको लेकर भी कोशिश करनी होगी कांग्रेस को, क्योंकि हार का ठीकरा सिर्फ वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है। हम सबको याद होगा हाल में ही बिहार में जब चुनाव हुए थे तो अमित शाह ने कैसे छोटे छोटे कैंडिडेट्स को मनाया था जो बागी हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो बड़े नेता कांग्रेस के नाराज चल रहे हैं और उनको लेकर कांग्रेस के भीतर कोई उस तरीके की स्थिति नहीं है कि कुछ उनको डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो चुनाव लड़ने की शुरुआत कैसी होनी चाहिए और चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए, आज के डेट में कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।